जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर जमीन पर क्या तैयारियां चल रही हैं, कर्मचारी संगठनों की रणनीति क्या है, सरकार किस दिशा में सोच रही है और आखिरकार फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और अंतिम राहत को लेकर क्या तस्वीर उभर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस तैयारी की जिससे यह साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का काम अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा। आयोग की कमेटी को चंद्रलोक भवन जनपद में अपना कार्यालय मिल चुका है। कार्यालय मिलने के साथ ही वहां कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी तेज कर दी गई है ताकि काम की रफ्तार में कोई कमी न रहे। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में लगातार गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं कर्मचारी पक्ष पर, यानी जेसीएम स्टाफ साइड। यहां भी तैयारी पूरी ताकत के साथ चल रही है। जेसीएम स्टाफ साइड ने अपने सभी सदस्यों और खास तौर पर फाइनल ड्राफ्ट कमेटी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब समय आ गया है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का। उन्हें एक सप्ताह तक दिल्ली में रहकर अंतिम ड्राफ्ट और मेमोरेंडम तैयार करने के लिए बुलाया गया है। इस बैठक की तारीख तय है और इसमें यह तय होगा कि सरकार और वेतन आयोग के सामने कर्मचारी पक्ष किन मुद्दों को सबसे मजबूती से रखेगा। यही वह मेमोरेंडम होगा जिस पर आगे चलकर वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी काफी हद तक निर्भर करेगी। कौन से तथ्य रखे जाएंगे, किन मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी और किन मुद्दों पर समझौते की गुंजाइश रखी जाएगी, यह सब कुछ इसी ड्राफ्ट में तय होगा। कर्मचारियों को यह भी समझना होगा कि कुल मिलाकर लगभग 18 महीने का समय इस पूरी प्रक्रिया के लिए माना जा रहा है। शुरुआती महीनों में बैठकों और बातचीत का दौर चलेगा, फिर सिफारिशें बनेंगी और उसके बाद सरकार के स्तर पर मंथन होगा। बीच में चुनावी माहौल और आर्थिक स्थितियां भी अपना असर डालेंगी। इन्हीं सब कारणों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम रूप से लागू होने में समय लग सकता है और अमल की तारीख आगे की हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तैयारी कमजोर है, बल्कि इसके उलट कर्मचारी संगठन और आयोग दोनों ही स्तर पर काम काफी गंभीरता से चल रहा है। अब जरा उस लेटर की बात करते हैं जिसने इस पूरी प्रक्रिया को और स्पष्ट कर दिया। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की ओर से ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों को पत्र जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए स्टाफ साइड का मेमोरेंडम तैयार करना है। इसमें यह भी बताया गया कि कार्यालय तैयार हो चुका है, वहां काम शुरू हो गया है और इसलिए सभी सदस्यों को तय समय पर उपस्थित रहना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि एक सप्ताह तक लगातार बैठकों का दौर चलेगा ताकि हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जा सके। इस फाइनल ड्राफ्ट में सबसे बड़ा मुद्दा होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव, यानी वे मूल शर्तें जिनके आधार पर वेतन आयोग सिफारिशें देता है। कर्मचारी पक्ष की मांग है कि फैमिली यूनिट की परिभाषा में बदलाव किया जाए, पे लेवल्स को मर्ज किया जाए, डीए मर्जर और अंतिम राहत जैसे मुद्दों को शामिल किया जाए। इसके अलावा नई तकनीक, इंटरनेट, बदलती जीवन शैली और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए पुराने फार्मूलों में बदलाव की बात भी जोर शोर से उठाई जाएगी। यहीं से फिटमेंट फैक्टर की चर्चा शुरू होती है। न्यूनतम वेतन जो अभी लेवल 1 पर 18,000 है, उसे आगे कितनी राशि तक ले जाया जाए, इसी से फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है। क्या यह 46,000 होगा, 54,000 होगा या उससे भी ज्यादा, यह सब इसी गणना पर निर्भर करता है। इसलिए यह ड्राफ्ट केवल एक कागज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज होगा। इस प्रक्रिया में कई बड़े कर्मचारी नेताओं की भूमिका है। रेलवे, पोस्टल, लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, अर्धसैनिक बल, सभी विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। पहले भी बैठकें हो चुकी हैं जहां सभी संगठनों से उनके सुझाव और ड्राफ्ट मांगे गए थे। न्यूनतम वेतन, अधिकतम वेतन,
वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स, वार्षिक वेतन वृद्धि, एमएससीपी, प्रमोशन भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, इन सभी विषयों पर विस्तार से सुझाव रखे गए। अब एक बार फिर बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें समुद्र मंथन की तरह हर विकल्प पर चर्चा होगी। सभी ड्राफ्ट सामने रखे जाएंगे और फिर उनमें से एक साझा और मजबूत ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यही ड्राफ्ट आगे चलकर वेतन आयोग को सौंपा जाएगा और उसकी प्रतियां सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचेंगी। इसी बीच सरकार की तैयारी भी चल रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यालय के लिए अतिरिक्त मैन पावर की मांग की गई है। संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कहा गया है कि आयोग को और अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं ताकि काम समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा हो सके। यह दिखाता है कि सरकार भी इस प्रक्रिया को हल्के में नहीं ले रही। अब सवाल आता है कि आखिरकार निकलकर क्या आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ संगठन 3 या उससे ऊपर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जीवन यापन की लागत, बड़े शहरों का खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए इससे कम पर गुजारा मुश्किल है। उन्होंने विस्तृत सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 3 होना चाहिए। कुछ संगठनों ने तो यह भी बताया कि यदि 3 सदस्यीय परिवार की गणना की जाए तो न्यूनतम वेतन एक स्तर तक पहुंचता है और यदि 5 सदस्यीय परिवार को आधार बनाया जाए तो यह और ऊपर चला जाता है। इसी आधार पर 54,000 जैसे आंकड़े सामने रखे गए हैं। इन सभी मांगों के पीछे विस्तृत तर्क और गणनाएं दी गई हैं जो सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों में शामिल है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ और विश्लेषक थोड़ा कंजर्वेटिव नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि सरकार की मौजूदा नीति और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.15 के बीच रह सकता है। कुछ लोग इसे 2.3 तक जाते हुए भी देख रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि दबाव बनाने के लिए ऊंची मांगे जरूरी है ताकि बातचीत के दौरान बीच का रास्ता निकल सके। इतिहास पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग में यही देखने को मिला है। 5वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल आया था और डीए मर्जर व अंतरिम राहत भी मिली थी। 6ठे वेतन आयोग में भी डीए मर्जर और बेहतर फिटमेंट फैक्टर दिया गया। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन फिर भी न्यूनतम वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। अब 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार सिर्फ मामूली राहत नहीं बल्कि ठोस और दूरगामी फायदा मिलेगा। यही वजह है कि संगठन पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं और हर पहलू को मजबूत तर्कों के साथ रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझना और सही जानकारी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहना जरूरी है। अगर आपको ऐसी विस्तृत और संतुलित जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय समय पर होने वाले हर बदलाव को समझने के लिए सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे भी जब नई जानकारी सामने आएगी तो उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे मुद्दों पर लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए ताकि कोई भी अहम बात आपसे छूट न जाए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से पूरी ताकत के साथ चल रही है। आने वाले समय में बातचीत, मंथन और संघर्ष के बाद जो भी सिफारिशें निकलेंगी वही तय करेंगी कि कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है। आपकी राय क्या है? आप फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? यह सोचने का समय अभी से है।